बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस कदर हम कैपिटल्स और करेंसीज़ देख रहे हैं हर कॉन्टिनेंट के मौजूद कंट्रीज़ की, आज हम साउथ अमेरिका में मौजूद कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स और उनसे जो जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी मुझे याद है, मुझे जहन में है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर मेरे पास बुक्स मौजूद नहीं है, तो इस वजह से जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे याद है वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनकी हाईएस्ट पीक्स, रिवर्स और जो है कैपिटल्स, करेंसीज, लैंडलॉक कंट्रीज़, उनके फॉरेस्ट, उनके वाटरफॉल्स वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें मुझे याद होंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। पहली बात, साउथ अमेरिका में सॉवरन जो कंट्रीज़ हैं उनका तादाद 12 है। 12 जो है उसमें सॉवरन कंट्रीज़ हैं। तो कंट्रीज़ भी के नाम भी आप याद रखिएगा। मैं जब आपको कैपिटल बता के वीडियो को ख़त्म करूं तो कंट्रीज सारे नोट डाउन कर लें, उनको याद कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ब्राज़ील का कैपिटल। ठीक है, ब्राज़ील का कैपिटल है ब्रेसिलिया और उसकी करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। ठीक है, अब यहाँ से जो सवालात आ सकते हैं कि ब्राज़ील का पुराना कैपिटल क्या था, वो था रियो डी जनेरियो या रियो डी जनेरो। सही है, उसको चेंज कब कर दिया गया था? 21 अप्रैल 1960 को रियो डी जनेरो को चेंज करके ब्रेसिलिया रखा गया था। तो 21 अप्रैल को पाकिस्तान में भी एक वाक़या हुआ था। 21 अप्रैल 1938 में अल्लामा इकबाल की डेथ हो गई थी और उनकी पैदाइश कब हुई थी? 9 नवंबर 1877। एक और बात, 21 अप्रैल 1960 में जब ब्राज़ीलिया कैपिटल बना दिया गया ब्राज़ील का, तो इसी वजह से इस्लामाबाद जो है वो भी 1960 में कैपिटल डिक्लेयर हुआ था पाकिस्तान का। इसी वजह से इस्लामाबाद को बोलते हैं ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान। ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का। ठीक है, अब कुछ सवालात और आपको बता देता हूँ। सवाल आ जाए कि साउथ अमेरिका का सबसे लंबा या सबसे बड़ा रिवर जो है वो कौन सा है, तो वो है अमेज़न रिवर। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट भी यहाँ पर है, अमेज़न रिवर भी साउथ अमेरिका में ही है। सवाल आ जाए कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हम किसको बुलाते हैं? दैट कंट्रीज, दोज कंट्रीज वो आर लॉक्ड बाय लैंड फ्रॉम ऑल ऑफ हिज साइड। ठीक है, चारों तरफ से जो लैंड से लॉक्ड हो तो उसे हम लैंड लॉक करते हैं, जिसकी डायरेक्ट एक्सेस ना हो सी की तरफ। तो साउथ अमेरिका में दो ही जो है वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। वो कौन सी हैं? एक हैं पैराग्वे, दूसरी है बोलीविया। एक और आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं या जो हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस जो है वो पास करती हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से? तो साउथ अमेरिका से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास करता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। लैटिट्यूडनल लाइंस जो हमारी है, जिनको हम इमेजिनरी लाइंस बुलाते हैं, वो 5 हैं। बीच में जो है वो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो क्या है, वो है आर्कटिक सर्कल। फिर आ जाएं इक्वेटर पर, इक्वेटर के नीचे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल। एक और आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि एक नैरो स्ट्रिप है लैंड की जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से सेपरेट करती है। ये सवाल बड़ी मर्तबा आया है, लेकिन कमीशन के पेपर में आता है। ये सवाल बड़ा ही डीप है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, नियर एक छोटी सी पट्टी है ज़मीन की जो कि साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है या कनेक्ट करती है, उसको हम क्या बुलाते हैं? तो उसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। क्या? इस्थमस ऑफ पनामा। अगला क्वेश्चन है अर्जेंटीना, जहाँ का लियोनेल मेसी है। अर्जेंटीना का कैपिटल जो है वो है ब्यूनस एयर्स और उसकी करेंसी है अर्जेंटीनियन पेसो। अर्जेंटीना के करीब अर्जेंटीना और सारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी चोटी या हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, उसका नाम है माउंट अकनकागुआ। क्या? माउंट अकनकागुआ, जो कि अर्जेंटीना के करीब भी लोकेटेड है। तो अर्जेंटीना का जिक्र आ गया तो मैंने आपको बता दिया। कंट्री का नाम है बोलीविया, लोकेटेड है इन साउथ अमेरिका, जो कि लैंड लॉक कंट्री भी है। बोलीविया के 2 कैपिटल हैं, एक उसका कैपिटल है लापज, दूसरा उसका कैपिटल है सुक्रे या सुकर। लापज जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जहाँ से सारा कंट्री एडमिनिस्ट्रेट होता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑफिस भी है। सुक्रे जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है और इसकी करेंसी है बोलीवियन बोलीवियानो। अगला कंट्री है चिली। चिली प्रोनाउंस करें या चाइल, आपकी मर्ज़ी है। तो चाइल का कैपिटल है सेंटियागो और चिली की जो करेंसी है वो है चिलियन पेसो। यहाँ से एक मशहूर सवाल बनता है अटाकामा डिज़र्ट का। सवाल आ सकता है कि अटाकामा डिज़र्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? कॉन्टिनेंट का ऑप्शन आ जाए साउथ अमेरिका, और अगर कंट्री का पूछे दूसरी भी बहुत सारी कंट्रीज़ के ऑप्शन होंगे, लेकिन इसका मोस्टली हिस्सा जो है वो चाइल में कंसिडर किया जाता है या चिली में। तो चिली जहाँ पर दिखे तो वहाँ पर
चिली को खा लेना। अगला हमारे पास कंट्री है कोलंबिया, जो कि पास्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था, क्योंकि वहाँ पर मौजूद था एक बंदा, उसका नाम था पब्लो एस्कोबार। उसकी वजह से ये बड़ा मशहूर था। ये सवाल कभी कभार आता है कि पब्लो एस्कोबार वाज अ फेमस ड्रग डीलर या फेमस टेररिस्ट ऑफ बिलोंग्स फ्रॉम या बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो अपने कोलंबिया पर टिक लगाना है। ठीक है, कोलंबिया का कैपिटल क्या है? वो है बोगोता और उसकी करेंसी है कोलंबियन पेसो। अगला इक्वेटर से मिलता जुलता कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर का जो कैपिटल है वो है क्वाइटो और उसकी करेंसी है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगला कंट्री है गियाना। भाई गियाना, पपुआ न्यू गिनी या न्यू गिनी, ये सारी कंट्रीज़ जो है बहुत कंफ्यूज करती हैं लोगों को। तो आज इसका जो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। गियाना जो है साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशियनिया रीजन और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आती है। और न्यू गिनी का जो रीजन है वो पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली इंडोनेशिया का पार्ट है, मतलब कि एशिया का पार्ट है। और ज्योग्राफिकली जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये याद कर लें। गियाना का कैपिटल है जॉर्ज टाउन और उसकी करेंसी है मतलब गियाना और उसके बाद डॉलर, मतलब कंट्री का नाम और उसके बाद डॉलर। अगला कंट्री है पैराग्वे, एक और लैंडलॉक कंट्री जिसका कैपिटल है असनसियोन और पैराग्वे की जो करेंसी है आगे उसका नाम मतलब पैराग्वेन और उसके बाद गुरानी। अगला कंट्री है पेरू। पेरू का कैपिटल है लीमा और उसकी करेंसी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है सोल, जो कि क्रिप्टो में एक कॉइन भी है जो कि अभी ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहा है और इसकी एक ब्लॉकचेन भी है सोलाना। अगला कंट्री है सरीनेम। सरीनेम का कैपिटल है पारामारिबू, पारामारिबू और उसकी करेंसी है मतलब कंट्री का नाम उसके बाद डॉलर। अगला हमारे पास कंट्री है यूरुग्वाय। यूरुग्वाय का कैपिटल है मोंटेविडियो और उसकी करेंसी है यूरुग्वान पेसो। अगला कंट्री है वेनेजुएला का कैपिटल है कराकस और उसकी करेंसी जो है वो है वेनेजुएलन बोलीवार। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे टॉलेस्ट या सबसे हाईएस्ट जो है वो वाटरफॉल लोकेटेड है, उसका नाम है एंजल फॉल्स। ठीक है, अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हवाले से मैंने आपको रिवर भी बता दिया, जंगल भी उसका बड़ा बता दिया, उसके लैंडलॉक कंट्रीज़ भी बता दी है, उसकी हाईएस्ट पीक भी बता दी और रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी जैसे उनके कैपिटल के हवाले से या लैंडलॉक जितनी कंट्रीज़ थी उसके हवाले से। तो एक कैपिटल वाली वीडियो में हमने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखते देखते बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, संगत दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।